नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है यूपीएससी से आने के बाद दोबारा नहीं हुई 6 प्रकार की भर्तियां। यूपीपीएससी से यूपीएससी के पास भर्ती की जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहले लोअर सब ऑर्डिनेट के 11 प्रकार के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी थी। रेगुलर इंटरवल पर 1 से 2 साल में इन पदों पर भर्तियां होती थी, लेकिन 2018 में इन भर्तियों का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी को दे दिया गया। यूपीएससी के पास जाने के बाद कौन सी भर्तियां हुई थीं? यूपीएससी ने 2019 में सिर्फ कुछ ही पदों पर भर्ती के एडवर्टाइजमेंट जारी किए। नगर पंचायत जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्थानीय निकाय निदेशालय विभाग में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर जिला सूचना अधिकारी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षक एवं पूर्ति निरीक्षक और आयुक्त चीनी विभाग में खंडसारी निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। मतलब शुगर डिपार्टमेंट एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी का जो जिम्मा था वो यूपीएससी को दिया गया था। यूपीएससी से जाने के बाद 6 प्रकार के पदों पर भर्ती नहीं हुई है, जिनमें से शामिल हैं जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, कर अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, समूह 2 सहायक विकास अधिकारी, विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक और निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के पद शामिल हैं। तो भर्तियों के एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से हज़ारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। भर्तियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होती है। कॉम्पिटिटर स्टूडेंट स्ट्रगल कमेटी के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों की एज 2015 या 16 में 31 थी, वो अब ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए नए रास्ते बंद हो गए हैं। नई भर्तियों में एज लिमिट 3 साल की छूट दी जाए। पहले की तरह 1 या 2 साल के इंटरवल पर रेगुलर भर्तियां जारी हों। यूपीएससी को जिम्मेदारी मिलने के बाद ये हालत बिगड़ चुकी है। यूपीएससी के अंदर 10 साल से लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर नए एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हुए हैं, मतलब कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब जब ये भर्तियां यूपीएससी के पास थीं तो सब कुछ रेगुलर और सिस्टमेटिक तरीके से हुआ करता था, लेकिन जब से यूपीएससी के पास आई है तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। मतलब मीडिया प्रभारी ने सीएम को ज्ञापित प्रेषित कर कहा है कि लोअर सब ऑर्डिनेट की भर्तियों का जिम्मा वापस यूपीएससी को दिया जाए ताकि इन भर्तियों को रेगुलर और टाइमली करा जा सके। नेक्स्ट अपडेट है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षाएं 10 से 13 जून तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एयू और इसके संगठक महाविद्यालय में पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के 61 सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 10 जून से 13 जून तक होंगे। एडमिशन डायरेक्टर प्रोफेसर जयंत कुमार पति के अनुसार पहले दिन पीजीएटी, सेकेंड के सब्जेक्ट और आखिर दिन एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम सेंटर मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे वो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और दिल्ली में होंगे। ऑनलाइन ओनली सेंटर्स भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में मतलब केरला में ऑनलाइन सेंटर्स होंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट होगी, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम ड्यूरेशन 130 मिनट होगी, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर में थोड़ा टाइम भी तो लगता है। इसकी वजह से कैंडिडेट को एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर का गेट 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। पीजीएटी सेकेंड एंड आईपीएस सब्जेक्ट्स जो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगे, जबकि पीजीएटी फर्स्ट एंड एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम एग्ज़ाम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे। पीजी एडमिशन्स में जैसे कि टोटल सीट्स हैं 7231 पीजी के लिए है, जिसमें टोटल रजिस्ट्रेशन अभी 62,670 कैंडिडेट्स के हुए हैं। फ़ीस पेमेंट कंप्लीट कर मतलब अगर देखा जाए तो 32,867 कैंडिडेट्स ने प्रोसीजर को कंप्लीट किया है, मतलब उन्होंने फ़ीस
फीस भी पे कर चुके हैं वो लोग। एक सीट पर 5 दावेदार होंगे। पीजी की एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट की कंपटीशन है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले रिलीज़ होगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी और डीओबी के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। एग्ज़ाम का शेड्यूल अगर देखा जाए 10 और 13 जून का, तो 10 जून को मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 11:40 AM होगा। आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर 4:10 तक होगा दोपहर में, और सब्जेक्ट PGAT सेकेंड होगा। 11 जून को अगर मॉर्निंग में देखा जाए तो 9:30 बजे से लेकर 11:40 AM होगा, जिसमें IPS और PGAT के सेकेंड सब्जेक्ट होंगे। आफ्टरनून में अगर देखें तो मतलब 2 बजे दोपहर में देखें तो 2 बजे दोपहर से लेकर 4:10 तक PGAT सेकेंड होगा। तो ये प्रोसीजर आप ये टाइम इसमें देख सकते हैं। और PGAT के सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि ह्यूमैनिटीज़ में एनशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। और साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स होंगे। म्यूज़िक एंड आर्ट्स में वोकल, सितार और तबला, पेंटिंग ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को 10 साल की सेवा पर दिया जाएगा 4200 रुपये ग्रेड पे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को निर्देश दिया है कि 2014 बैच के जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए जो अब ग्रेड बी के पद पर हैं, ट्रेनिंग पीरियड को उनकी टोटल सर्विस में इंक्लूड किया जाए। जिन ऑपरेटर्स ने 10 साल की सर्विस को कंप्लीट कर लिया है उन्हें 4200 ग्रेड पे दिया जाए। इस फैसले को 3 महीने के अंदर लागू करने का भी ऑर्डर दिया है उन्होंने। ये ऑर्डर जस्टिस अजीत कुमार ने विवेक राज मिश्रा और 84 अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी द्वारा दाखिल पिटीशन के समाधान करते हुए दिया था। पिटिशनर्स की इनिशियल अपॉइंटमेंट 2014 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के रूप में हुई थी और 2024 में उन्हें याचियों की नियुक्ति वर्ष 2014 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर हुई थी। बाद में वे वर्ष 2024 में उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचियों ने अपनी 10 साल की सर्विस को कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उन्हें ना तो पहला प्रमोशन ग्रेड पे मिला और ना ही ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस में जोड़ा गया। तो याचियों के जो सीनियर एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बावजूद डिपार्टमेंट ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस का पार्ट नहीं मान रहा है। हाई कोर्ट के फैसले से प्रयागराज, कौशाम्बी, ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे ज़िलों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर को फ़ायदा होगा। उनकी प्रमोशन की मांगे ये थी कि याचियों के हिसाब से ट्रेनिंग पीरियड के सर्विस का हिस्सा माना जाए, और दूसरी मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश कंप्यूटर स्टाफ जो नॉन गैजेट सर्विस रूल्स के मुताबिक ग्रेड ए ऑपरेट के 6 साल की सर्विस के बाद ग्रेड बी में प्रमोट किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट उनकी डिमांड थी कि जो ग्रेड पे 4200 होना चाहिए। मतलब 5 नवंबर 2014 के गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार 10 साल की सर्विस कंप्लीट करने वाले एम्प्लॉयज़ को पहला प्रमोशन ग्रेड पे मिलना चाहिए। और ये जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न उत्तर प्रदेश की पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। जो ऑपरेटर अब तक प्रमोशन और ग्रेड पे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब इस ऑर्डर के बाद वो उनका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, उन्हें अपना हक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अभ्यर्थियों पर धरने से उठने का बड़ा दबाव, मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चल रहा है, उस मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए जो धरना दिया जा रहा है, उस पर जो धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर वहां से हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को कर्नलगंज पुलिस स्टेशन की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को हटने के लिए कहा है, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और रात तक वहीं डटे रहे। 31 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाले प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस वजह से सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था को लेकर
पुलिस और प्रशासन ज़्यादा सतर्क है। डीएलएड संयुक्त जो मोर्चा अध्यक्ष हैं प्रदेश के रजत सिंह ने बताया है कि पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम का हवाला देकर धरना स्थल से हटने के लिए कहा है, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर धरना स्थल छोड़ने को तैयार नहीं है। जो बुधवार को पूरी रात अभ्यर्थी धरना स्थल पर रहे और गुरुवार सुबह 10 बजे आयोग के सामने भीड़ लगने लगी। अभ्यर्थी इस मांग पर अड़ गए कि 1,26,000 प्राइमरी टीचर्स पोस्ट के लिए जल्दी विज्ञापन जारी हो। और बुधवार को अभ्यर्थियों और आयोग की डिप्टी सेक्रेटरी के बीच हुई बातचीत के बारे में भी बात हुई कि क्योंकि गर्मी के बावजूद अभ्यर्थी दिन रात वहां धरना दे रहे हैं। अम्बेडकर नगर के एक अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब होने लगी थी वहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर लिया गया। अभ्यर्थियों का सवाल है कि अगर भर्ती ही नहीं करनी थी तो आयोग क्यों बनाया गया। अगर आयोग बना भी दिया गया तो 2 साल में कोई भर्ती नहीं मिली या फिर अध्याचन नहीं। अगर बात की जाए उनसे तो फिर वो कहते हैं अध्याचन नहीं है। 2 साल के इस टाइम पीरियड में उनका अध्याचन ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि 2 साल में एक भी भर्ती नहीं कराई है। शुरू ना करने पर आयोग और शिक्षा विभाग के अफसर पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है। अगर कोई भर्ती नहीं है तो फिर उन पे एक्शंस लो कि अगर अधिकारी अध्याचन नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसके लिए भी तो डिपार्टमेंट उस पर सतर्क कार्रवाई कर सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रेशर के बाद कहा है कि जल्द ही बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अध्याचन मांगे के लिए नया पत्र भेजा जाएगा। जो भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे बहुत जल्दी। ये सारे काम जो अखिलेश यादव का जो भवन है, समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने युवाओं को धोखा दिया है और 2 करोड़ की नौकरी का वादा सिर्फ एक झूठा प्रचार था। बीजेपी के काल में प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर किया गया है और आयोग और शिक्षा विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य लटका हुआ है। धरना वहाँ पर अभी भी चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।